एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश प्लस साइंस विद अस। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बड़ा ही शानदार सा एक कॉन्वर्जेशन जो मैं खुद आप लोगों से करना चाहती हूँ। और आज कोई इंग्लिश की बातें नहीं होंगी, डायरेक्ट आपके मन की बात और मेरे मन की बात होगी। तो जो भी आप चाहते हो या जो भी आप आजकल यूट्यूब में जो सुन रहे हो कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, इंग्लिश सीखने के लिए आपको वो करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, उतना करना पड़ेगा, तो भाई साहब आप लोगों को करना तो सब कुछ पड़ेगा। फ्री में तो कुछ नहीं आता है। अगर खाना भी खाते हो तो उसको पहले बनाना पड़ता है, उसके बाद ही आपके खाना है वो आपके लिए तैयार होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ मेरे हाथ में मिल जाए तो भाई साहब ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बस बात इतनी सी है कि आपको कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जिसमें रात दिन एक लग जाए, जिसमें हम जो पाने के लिए न जाने कितने घंटों गवा देते हैं, रात भर जगते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको इंजॉय में मीन्स फन के साथ मस्ती करते हुए आपको इंग्लिश बोलनी है, सीखनी है और उसे अपनी जुबान पे लानी है। जितना आप इसे डिफ़िकल्ट समझते हैं ना उतनी डिफ़िकल्ट है नहीं। और ये आप जब बोलना सीख जाओगे तब आपको ये एहसास भी हो जाएगा। ऐसा है क्यों? क्योंकि जो भी हम लैंग्वेज बोलते हैं वो हम डेली बेसिस पे बोलते हैं, तो वो हमारे जहन में है और वही जो जहन में है वही हमारी जुबान पे आ जाती है। और जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो हमारे जहन में नहीं है तो हमारे जुबान पर भी नहीं आती। बस एक चीज़ ऐसी है जो हमारे जहन में है और वो क्या है? सॉरी और थैंक यू। तो ये भी तो एक इंग्लिश के वर्ड हैं। तो जो सॉरी और थैंक यू वाले शब्द हैं वो तो हम तुरंत यूज़ में लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे जहन में फिट हैं और जो जहन में फिट होता है वो ऑटोमेटिक हमारी जुबान पे आ जाता है। तो जब सॉरी और थैंक यू वाला शब्द हम यूज़ में ले सकती हैं, बोल सकती हैं, तो बाकी सेंटेंस क्यों नहीं? बाकी दिनचर्या के जो भी हम काम में लेते हैं वो क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि वो हमारे जहन में ही नहीं है, इसलिए हम उन्हें काम में नहीं लेते हैं। तो प्रैक्टिस वहाँ से करो जो आपकी डेली बेसिस पे यूज होता है। स्कूल में बोलते हैं ये पढ़ो, वो पढ़ो, फलाना पढ़ो, ढिमका पढ़ो। अरे भाई साहब वो पढ़ो जो आपके डेली यूज में काम आता है। उसे चाहे आप रोज के 2 या 5 सेंटेंस ही लर्न कर रहे हैं, लेकिन उसे ऐसा लर्न करें ताकि वो आपकी जुबान पे बैठ जाए और जब भी उसकी ज़रूरत हो आप उसे तुरंत बोलें। और बोलेंगे 2-4 बार यूज में लेंगे तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। बट लेकिन हमें आते हुए भी हम ऐसे सेंटेंस नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? शर्माते बहुत है ना। और क्यों शर्माते हैं? अरे हमारे सामने वाला नहीं बोल रहा तो हम कैसे बोलें? तो फिर आप सीख ही क्यों रहे हो? सामने वाला सीख ही नहीं रहा है तो वो क्यों बोलेगा? इंग्लिश आपको बोलनी है, इंग्लिश आपको सीखनी है, तो बोलना भी आपको ही पड़ेगा। तो इसको भी दिमाग में बैठा लो। बट ऐसा होता ना, शर्मा शर्मी बहुत होती है। तो शर्मा शर्मी करोगे तो फिर किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको उस मुकाम पर पहुंचने के लिए तो वो मंजिल आप भूल जाओ। क्योंकि मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको लोगों को फेस करना पड़ेगा, न जाने कितने ऑब्स्टिकल्स, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। समस्याएं तो किसी भी रूप में हो सकती हैं। समस्याएं किसी भी रूप में आपके सामने खड़ी हो सकती हैं, किसी भी रूप में। ओके, लेकिन करना क्या है? उनको नेगलेक्ट करते हुए चलो, उनको अवॉइड करो। ये सोचो मत ये समस्या है, उसके लिए इतना सा भी नहीं सोचना है। बस ऐसे सोचो मुझे तो वो जो पीक है वो नज़र आ रही है अपने लक्ष्य की और तो मुझे वहाँ पहुँचना है। और उसके मिडवे में जो कुछ भी आता है हटाते हुए चलो, चाहे कैसी भी समस्या हो। लेकिन जब हमारे अंदर हेजिटेशन होती है, उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो फियर होता है, जो डर होता है, उसे हम आसानी से दूर नहीं कर पाते हैं।
तो इसके लिए तो भाई साहब आपको यू विल हैव टू डिटरमाइन इन योर माइंड, अपने माइंड को निश्चित करना पड़ेगा कि मुझे तो ये करना है तो करना है, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ऐसे ही कोई चीज़ हासिल नहीं होती है, उसके लिए कड़ी मेहनत लगती है। बट यहाँ पे कड़ी मेहनत किसी पढ़ाई की नहीं है, कड़ी मेहनत भूख प्यास को हराने की नहीं है, कड़ी मेहनत रात रात भर जागने की नहीं है। कड़ी मेहनत क्या है? लोगों के सामने बोलने की, जो भी आता है बोलो, बिंदास बोलो, अगला चाहे जो सोचे, कुछ भी सोचे, आप गलत बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, डोंट माइंड एनीथिंग, अपने माइंड में कुछ भी सोचो, ऐसा बोलोगे तो ही बोल पाओगे। सुन रहे हो? बोलोगे तभी बोल पाओगे। अगर नहीं बोलते हो तो आपकी बात मन की मन में ही रह जाएगी। तो प्रधानमंत्री वाली वो योजना याद ना, मन की बात है, मन की बात मतलब जो मन में है वो जुबान पे लाना और जुबान के थ्रू किसी और तक पहुंचाना। तो करना क्या है? जो भी मन में है उसे बोलो, वो जहन में है उसे बोलो। बिना बोले कुछ नहीं होता है, तो बोलोगे तो कर पाओगे। ओके, तो बात इतनी सी ही है कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी एनीथिंग, तो उसके लिए आपको अपनी हेजिटेशन, अपनी फियर, आपकी जो भी साइनेस है उसको ओवरकम करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको काबू पाना पड़ेगा। और अगर आपने काबू पा लिया तो आपका लक्ष्य कैसा भी हो उसको आप हासिल कर ही लोगे। तो डरना नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरी बातें, मेरे विचार अगर आपको पसंद आए हैं तो उसे लाइक देना तो बनता है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। जो भी यहाँ पे न्यू है, अगर उसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। ओके गाइस, बाय बाय। और एक बात, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं ऑनलाइन क्लास भी लेती हूँ इंग्लिश की। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पे अपने नंबर लिख दीजिएगा। ओके, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगी। ओके, और फिर हम जो भी मेरी ऑनलाइन जो क्लास चलती है वहाँ पे और भी बच्चे होते हैं, वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। बच्चा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कॉलेज का भी हो सकता है, यानी नीड पे डिपेंड करता है। जिसको भी प्रैक्टिस करनी है सबके लिए ओपन है, आए और प्रैक्टिस करें। लेकिन आएगा वही जो इसकी इम्पोर्टेंस को समझता है। जब हम किसी के इम्पोर्टेंस को बताते हैं, इसको सीखो सीखो सीखो, ऐसे कोई नहीं सीखता है। खुद को फील होना चाहिए कि मुझे सीखना है और इस वास्तव में इस चीज़ की, इस लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस है, तो वो सीखेगा और बिल्कुल गहराई से डीपली सीखेगा। तो यही मैं आप लोगों से कह रही हूँ, करना है तो दिल लगा के करो और नहीं करना है तो फिर उसको टच ही मत करो। ठीक है, तो जिस किसी को भी यहाँ पे मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है वो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख दे, मैं आप लोगों से कांटेक्ट करूँगी और फिर मैं आप लोगों को अपने ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन कर लूँगी। और जाने से पहले चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, नहीं किया तो ज़रूर करें। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।